चलिए बात करते हैं, आज हम लोग अपने सर्किट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने सर्किट में पढ़ा है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिसको देख करके पता नहीं चले कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। इसके बाद इनफाइनाइट सर्किट एलिमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज सर्किट का एक स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्लास होगा किस चीज़ का? तो व्हिटस्टोन ब्रिज का। ये व्हिटस्टोन ब्रिज एक टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही आसान ही है, देखिएगा, और 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। व्हिटस्टोन ब्रिज, आप देखते हैं कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो इस व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में क्या कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है क्या व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में? ये है व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में एक साइंटिस्ट थे व्हिटस्टोन, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ गया व्हिटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कहा जाता है क्या कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज जो है ये एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। ये क्या है? एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का। कितने रजिस्टर्स का? तो 4 या 5 रजिस्टर, या फिर कहीं कहीं 5 या 6 रजिस्टर का भी एक स्पेशल कॉम्बिनेशन जो कहलाता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है क्या? व्हिटस्टोन ब्रिज। जैसे देखिए कि ये एक कॉम्बिनेशन का मैं इधर बात कर रहा हूँ, और ये जो एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है ये 4 और एक ये बीच से 5, इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज। ये बी और ये ए। अब देखो कि इसमें चारों रजिस्टर है, इसका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, R1, R2, ये R3 और ये R4 और ये बीच वाला एक R5। तो 5 या 6 रजिस्टर भी कभी कभी होता है। तो 5 या 6 रजिस्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशन, जो ना तो पैरेलल में दिखता है ना तो सीरीज में दिखता है, और पोटेंशियल मेथड से भी ये सॉल्व नहीं होता है। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो कहिएगा क्या? कि इट इज एन स्पेशल अरेंजमेंट। इट इज एन स्पेशल arrangement it is an special arrangement of 5 or 6 registers. 6 registers is 5 और 6 रजिस्टर। ये क्या है भाई? तो 5 और 6 रजिस्टर का एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है बात। अब इस व्हिटस्टोन का ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू it is used to it is used to determine the it is used to determine the value of it is used to determine the value of unknown register। कि कुछ रजिस्टर जिनका वैल्यू हमको नहीं पता हो, वैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं, जिस सर्किट का यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज। ये व्हिटस्टोन ब्रिज मेनली 2 टाइप्स के होंगे, जिसमें पहला होगा बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। और जो दूसरा होगा ये होगा क्या? अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। ध्यान देना है कि बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज में ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग अननोन रजिस्टर का क्या करते हैं? रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो कहेगा क्या कि एक ऐसा व्हिटस्टोन ब्रिज जिसके बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहे, एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा व्हिटस्टोन ब्रिज जिसके बीच वाले रजिस्टर यानी कि R5 से किसी तरह का करंट नहीं बहे, तो ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। अब देखिए कि करंट बहने के लिए जरूरी क्या था? कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना। करंट बहने के लिए क्या जरूरी था? पोटेंशियल डिफरेंस का होना। और पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम लोग बात करें, तो मान लीजिए कि कोई एक सर्किट एलिमेंट है रजिस्टर, और ये बैटरी से लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? V। तो इसका ये V होगा, इसका ये 0 होगा।
हम लोग जैसे ही सर्किट को चालू करेंगे इससे करंट आई बहना शुरू हो जाएगा। करंट आई जैसे ही बहेगा तो इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी डिक्रीज करने लगेगा, और यहाँ से करंट जाएगा तो इस जीरो वाले टर्मिनल का पोटेंशियल क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। कब तक, तो ये डिक्रीज होते होते हो जाएगा V/2, और ये भी इंक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, V/2। अब देखो कि इस दोनों टर्मिनल के बीच का, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाने का मतलब इससे करंट नहीं बहेगा, और हम लोग क्या कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा बात होता है क्या, कि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब अगर हम लोग बात करें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर हम लोग बात करें इसमें पहले में किस चीज का, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, इसमें देखिए कहेंगे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये क्या है, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज in which there is no flow of current, there is no flow of current through mid resistor। कि ये एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके बीच वाले रेजिस्टर से होकर के क्या होता है भाई, कोई करंट नहीं बहता। एक ऐसा रेजिस्टर थ्रू मिड रेजिस्टर, थ्रू मिड रेजिस्टर, जिसके बीच वाले रेजिस्टर से होकर के क्या होगा, कोई करंट नहीं बहेगा। अब देखिए कि बीच वाले रेजिस्टर से होकर के कोई करंट नहीं बहेगा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें एक व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम पहले बना लेते हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम पहले बना लेते हैं, और फिर बात करेंगे कि इसके बीच वाले रेजिस्टर का क्या कहानी है। ये बन गया एक व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे। ये था आपका R1, ये था आपका R2, ये था आपका R3, ये था आपका R4, ठीक ना। ये है अपना क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या बात होगी, ये जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसका ये टर्मिनल था B और ये टर्मिनल था क्या, A। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। इसको कनेक्ट करते हैं किस चीज से, एक बैटरी से। मान लो कि हम इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस V का क्या किए, एक बैटरी इसके टर्मिनल के अक्रॉस लगा दिए। बैटरी लगा दिए इसके टर्मिनल के अक्रॉस, तो भाई साहब इसका ये वाला टर्मिनल V होगा, ये वाला टर्मिनल कितना होगा, जीरो। मान लीजिए कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज से करंट निकली ऐसी I, यहाँ से करंट निकली कितनी, यहाँ तक करंट जाएगी कितनी, लेकिन यहाँ के बाद दो रास्ते हैं तो करंट बढ़ जाएगा, एक I1 और एक कितना, I2, ठीक ना। अब कह रहा है क्या कि बीच वाले रेजिस्टर से ये करंट I1 यहाँ तक आएगा, और कह रहा है कि इस बीच वाले से नहीं जाएगा, जो टोटल I1 आया वो बीच वाले से नहीं गया, वो किधर से चला गया, इधर से वापस चला गया। इधर से I2 आया, यहाँ तक तो I2 आया। अब कह रहा है कि ये I2 इधर नहीं गया, I2 क्या हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ तक गुजर गया, यहाँ आया I2, यहाँ तक आया I1, और फिर I1 और I2 मिलकर के यहाँ से कितना निकलने लग गया, I। तो एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके बीच वाले रेजिस्टर से होकर के कोई करंट बहे ही नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। अब देखो कि इस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस टर्मिनल से कोई भी करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस वाले टर्मिनल का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले टर्मिनल का भी होगा। मान लीजिए कि इसका नाम कैपिटल X और इसका नाम कैपिटल Y, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ, that is the potential difference across the terminal of
across the terminal of R5 is 0। इसका मतलब हुआ कि R5 के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब हुआ जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल उस पॉइंट का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि द पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल, जो टर्मिनल है अपना x एंड y इज सेम। दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस पोटेंशियल को हम लोग कितना मान लेते हैं, इस पोटेंशियल को मान लेते हैं कितना, स्मॉल x। अब देखो क्या कहे भाई कि बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट नहीं बहा, इसका मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल x माने तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिस व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट नहीं बहेगा, उसे क्या कहेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। करंट नहीं बहने का मतलब हुआ कि x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। डिफरेंस 0 का होने का मतलब ये हुआ कि दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम। तो इसका भी मैंने पोटेंशियल मान लिया है x और इसका भी पोटेंशियल कितना मान लिया है, x। इतना में कोई दिक्कत है? अब आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या कि प्रूफ कीजिए कि कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगा। तो तुम देखना R1/R2 जो ये कॉरस्पॉन्डिंग है R1/R2 इक्वल टू यदि R3/R4 हो जाता है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्या कह रहा है कि जो कंडीशन होगा फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होगा, ये कंडीशन आपको देखना है। तो ये कंडीशन कितना देखे, R1/R2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, R3/R4। ये चीज, या इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R1/R4 इक्वल टू R2/R3। अब ये देखो कि R1/R4 क्या है, सामने सामने वाला रेजिस्टर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। या फिर कॉरस्पॉन्डिंग का क्या होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसी चीज को आपसे पूछ देता है क्या कि इस रिलेशन को प्रूफ करिए। क्या कह देगा आपको कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन स्टैब्लिश कीजिए, या ये कंडीशन होता है इसको प्रूफ कीजिए। दोनों एक ही बात है। तो कैसे कंडीशन स्टैब्लिश किया जाए इस कंडीशन को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, तो बस आपको डेफिनेशन याद रहे बस, और ओम्स लॉ आता रहे, आप तुरंत स्टैब्लिश कर देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होगा, IR। इतना बात है। इतना चीज अगर आता है और आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन याद है, ये एक ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसके मिड रेजिस्टर से, बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है सर, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है 5 या 6 रजिस्टर का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन, जो ना तो सीरीज में दिखता है ना तो पैरेलल में दिखता है, कोई काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके प्रूफ के लिए जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस कंडीशन को कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखो करते क्या है, तो पहले एक अपना व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा बनाते हैं भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए कुछ ऐसा, यहां से बना एक टर्मिनल ऐसा, यहां से बना एक टर्मिनल ऐसा, और यहां से बना एक टर्मिनल कुछ ऐसा, और यहां से कुछ एक टर्मिनल ऐसा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टर्मिनल ए रहेगा और ये वाला टर्मिनल क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है। इस टर्मिनल को अभी तक हमने माना था कैपिटल एक्स और इसको माना था कैपिटल वाई। इसको हमने क्या किया था भाई, तो एक बैटरी से इसको हमने कनेक्ट किया था, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था कितना, V। जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था कितना, V। इसका मतलब ये V और ये कितना, 0। यहां से करंट आया था कितना, I, और ये करंट जा करके यहां से बट गया था 2 भाग में। यहां से I1 ये गया था I1, यहां से कोई करंट नहीं गया, यहां से टोटल करंट लौट गया कितना, I1।
यहाँ तक आ गया कितना करंट, I1। यहाँ से एक दूसरा ब्रांच गया, यहाँ से I आया, I दो पार्ट में बटा, I1 में और I2 में। एक ऐसे चला गया वापस आ गया, और एक दूसरा जो करंट है I2 यहाँ तक आएगा I2। यहाँ से दो रास्ते हैं, लेकिन कह रहा है क्या कि बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो भाई टोटल का टोटल करंट I2 इधर से वापस आएगा कि नहीं आएगा, और फिर I1 और I2 मिलकर के इधर आ जाएगा। इतना बात तो जान रहे हैं। इसमें हम क्या बोले कि इससे कोई करंट नहीं बह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। इस रेजिस्टर का वैल्यू आपको पता था, ये था R1, ये था R2, ये था R3, और ये था कितना R4, ये था कितना R5। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि इस कंडीशन को हमको प्रूफ करना है। इसका हम लोगों ने नाम रखा है ए, और ये वाला टर्मिनल कौन सा है, बी। क्लियर है बात, ए और बी। अब देखो कि हम लोग एक एक टर्मिनल के बीच में, एक एक टर्मिनल के बीच में क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो आप देखिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, भी से आएंगे यहाँ तक पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ से आप इस रजिस्टर में जाएंगे तो भी पोटेंशियल बदलेगा, इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल बदलेगा। यहाँ से 0 पोटेंशियल लेकर के आए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। यहाँ से भी इधर गए तो भी बदला, इधर आए तो भी बदला, तो नहीं जाएंगे। इस दोनों का मैंने पोटेंशियल कितना मान लिया, x। इसका मतलब सीधा सा बात है कि यहाँ का मैक्सिमम पोटेंशियल v है, मिनिमम पोटेंशियल 0 है, तो x कहीं ना कहीं v और 0 के बीच में ही होगा। क्लियर है इतनी बातें? अब ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है क्या, बाय ओम्स लॉ हम लोग ओम्स लॉ से ये चीज जानते हैं क्या कि डेल्टा V बराबर जो होता है वो कितना होता है, IR। क्या होता है डेल्टा V इक्वल टू IR। अब इस कंडीशन को अप्लाई कर दो, इस कंडीशन को अप्लाई कर दो, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस AX, ए से लेकर के x तक में आप क्या करिए, ओम्स लॉ अप्लाई करिए। तो देखिए तो पोटेंशियल V और x दोनों में ज्यादा कौन है, V की x, V ज्यादा है, मैक्सिमम है, x उससे कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, V माइनस एक्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखोगे V माइनस एक्स, V माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा किसके, IR के बराबर में। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना, IR। तो इस से करंट कितना बह रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, तो ये V माइनस एक्स इक्वल टू I1 R1 लिखेंगे कि नहीं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। दूसरी बार क्या करिए, फिर से अप्लाई करिए ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस अक्रॉस AY, अक्रॉस AY, ए से लेकर के y तक में। फिर देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ का पोटेंशियल कितना, x ज्यादा भी है, x कम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V माइनस इक्वल टू IR लिखना है। इससे होकर के करंट कितना बह रहा, I2, और रेजिस्टेंस ये कितना है, R2, इसको बोल दो क्या, इक्वेशन 2। क्लियर है बात? फिर x और b के बीच में अप्लाई करो, ठीक ना। ओम्स लॉ को हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कहां पर, अप्लाइंग, फिर से क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अक्रॉस इसके बीच में, b और x के बीच, ठीक ना। तो b और x के बीच में आप देखिए कि b से लेकर के x तक ये है, 0 कम है, x ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अधिक माइनस कम लिखेंगे, यानी x माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, x माइनस 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखे भाई x माइनस 0 इक्वल टू IR लिखेंगे। तो इससे होकर के करंट कितना बह रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो कितना लिखेंगे, I1 R3, इसको बोल दो क्या, इक्वेशन 3। और इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग, ओम्स लॉ को फिर से अप्लाई करते हैं कहां पर, तो ओम्स लॉ को हम लोग अब अप्लाई करेंगे B और Y के बीच। ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे कहां पर, B और Y के बीच में। तो देखिए जब B और Y के बीच में अप्लाई करेंगे, B और Y के बीच में, तो B और Y के बीच में कैसे अप्लाई करना है भाई,
तो ये है टर्मिनल अपना y और ये है टर्मिनल b। यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 0। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू करंट कितना बह रहा है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R4। तो कितना लिखेंगे, I2 R4, इसको बोल दोगे इक्वेशन। 4 इक्वेशन मिला। 2 इक्वेशन के लेफ्ट साइड में x माइनस 0 है और 2 इक्वेशन के लेफ्ट साइड में v माइनस एक्स है। तो जो दोनों आइडेंटिकल लेफ्ट साइड वाला है उस दोनों को क्या करिए, डिवाइड करिए। मतलब इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड करिए, ठीक ना, और इक्वेशन 3 को और 4 को डिवाइड करिए। क्या मिलेगा, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 कितना है, b माइनस एक्स इक्वल टू I1 R1, कितना है, b माइनस एक्स इक्वल टू I1 R1। और इक्वेशन 2 कितना है, इक्वेशन 2 है b माइनस एक्स इक्वल टू I2 R2। यह है कितना, b माइनस एक्स इक्वल टू I2 R2। दोनों को क्या किए, डिवाइड कर दी। डिवाइड करेंगे तो v माइनस एक्स से v माइनस एक्स कैंसिल होगा। यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 इक्वल टू I1 R1 बाई कितना, I2 R2। कोई दिक्कत। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी बार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस चीज को, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 4। अच्छा इसको मान लो कुछ, इसको मान लो इक्वेशन 5। अब देखो ये 3 और 4 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 में है कितना, x माइनस 0 इक्वल टू कितना, I1 R3, और ये है कितना, x माइनस 0 इक्वल टू I2 R4। डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे ये कट के कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये हो गया कितना, 1 इक्वल टू I1 R3 और नीचे कितना, I2 R4। बात समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन 6 मान लो, ठीक है। 5 और 6 को ध्यान से देखिए, दोनों का LHS किसके बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो भाई साहब ये बात बताइए कि अगर हम लोग बात करें बाय इक्वेशन 5 एंड 6, अगर 5 और 6 इक्वेशन को आप देखेंगे तो 5 वाला क्या है, I1 R1 बाई I2 R2, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, I1 R3, और नीचे किसके, I2 R4 के। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का 1 और 1 है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा। अब देखिए कि I1 से I1 गया और I2 से I2 गया, बचा क्या, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। और यही कंडीशन है किस चीज के लिए, जब मिड रजिस्टर से कोई करंट नहीं बह रहा है। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाइए, करंट यहाँ से बांटिए, बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट को नहीं जाने दीजिए। अब बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं गया तो टोटल करंट इधर से जाएगा। 4 साइड के अक्रॉस में ओम्स लॉ लगाइए, 4 साइड के अक्रॉस में ओम्स लॉ लगाइए, 4 इक्वेशन मिलेगा। जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है उसको डिवाइड कर दीजिए, वहां से 2 रिलेशन मिलेगा, दोनों का LHS RHS इक्वल कर दीजिए, प्रूफ हो गया कहानी, है ना। तो ये है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। यही जो है दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कि अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा उसके लिए क्या कंडीशन रहेगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो है तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। अब देखो कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बस ये बात ध्यान रखना है कि बीच वाले रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहेगा। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। अब बीच से कोई करंट नहीं बह रहा है तो आप कल का क्लास याद करिए कि अगर किसी रजिस्टर से कोई करंट ही नहीं बह रहा है
तो वो रजिस्टर किसी काम का है क्या? जिस सड़क से कोई आदमी जा ही नहीं रहा है वो सड़क किसी काम का है क्या? अब बीच से ये रजिस्टर निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर ये बैलेंस है तो निकाल देंगे तो ये सर्किट आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काम हो जाएगा, है ना? तो ये है आपका क्या, पूरा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखिए कि इस पर हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, इस पर हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखिए। तो अगर बात करें क्वेश्चन का दोस्त, तो तुमसे क्या देगा क्या कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है कुछ ऐसा, ये है टर्मिनल बी, ये है टर्मिनल ए। इसके बारे में कह रहा है ये है 5 ओम, ये है 4 ओम, ये है 10 ओम, और ये है 20 ओम। नहीं, ये गड़बड़ हो गया। पाँच इसको रखिए, 4 ओम इसको रखिए, 15 ओम इसको कर दीजिए, और 12 ओम इसको कर दीजिए। ठीक है, बीच वाले को कर दीजिए आप 5 ओम का। और आपसे कह दे क्या कि फाइंड आर ए बी, बताओ कि आर ए बी कितना होगा। तो अब यहाँ पर तुम्हारा पिछला कोई भी मेथड काम नहीं करेगा। तो जब भी आपको दिखे कि 5 रजिस्टर या 6 रजिस्टर लगा हुआ है, सीरीज पैरेलल कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको सीधे सीधे अधिक चांस बनता है, 90% से अधिक चांस बनता है ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का है तो दिख तो रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब चेक करिए कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो, तो R1 के जगह पर कितना, ऐसे मत रखना, ये R1 R2 करके याद नहीं रखना, नहीं तो नंबरिंग में अगर गड़बड़ा गया तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगा। आप सीधे याद रखिएगा दिस इज टू दिस, दिस इज टू दिस, ऐसे नहीं याद रहे तो सामने वाले रजिस्टर का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखो, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, बैलेंस है। यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे कि जो आपका R1/R2 है वो इक्वल टू R3/R4 का है, जो किसके बराबर में हो जाएगा, 1/3 के बराबर, है ना? 5/15, 1/3, और 4/12, ये भी कितना, 1/3। इसका मतलब ये जो है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। अब जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब बीच वाले से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो बीच वाले से जब दोस्त कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो बीच वाले रजिस्टर को रख के हमको अचार तो डालना नहीं है, बीच वाले रजिस्टर को रख के हमको अचार तो डालना नहीं है। तो ये बीच वाला रजिस्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसका आर ए भी निकल जाएगा कि नहीं, वही उसका भी आर ए भी होगा। क्लियर है बात? निकालिए इसको, कितना निकालिएगा, देखिए ये 5 और 4 किस में, ये 5 और 4 किस में रहेगा, सीरीज में। ये देखिए ये 5 और 4 सीरीज में है, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, और ये 15 और 12 किस में है, सीरीज में है, ये मिल के कितना हो जाएगा। अब देखो कि 2 रजिस्टर है आपके पास, एक ऊपर वाला कितने ओम का और नीचे वाला कितने ओम का, ये 27 का और ये कितने का, 9 ओम का, पैरेलल में है ना? तो 1/RAB इक्वल टू कितना लगाओगे, 1/RAB इक्वल टू 1/9 प्लस 1/27। ये आ जाएगा एलसीएम 9, एलसीएम आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 3 + 1, 4/27, यानी कि जो RAB निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 27/4। सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है, और अगर बैलेंस है इसका मतलब बीच वाला रजिस्टर किसी काम का, बीच वाला रजिस्टर जब किसी काम का नहीं है तो हटा करके सॉल्व कर लेंगे, आसान सर्किट हो जाए। क्लियर है इतनी बातें? चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या, कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 3 रजिस्टर का, बताओ ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये सीरीज में कि पैरेलल में। अब की बार क्या किए, यहाँ से एक रजिस्टर लिए और यहाँ लगा दिए, और यहाँ से एक रजिस्टर लिए यहाँ लगा दिए। अब सर ये देख के हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, सीरीज में है कि पैरेलल में है।
तो यहाँ से तुमको सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं पता चलेगा, तुम पोटेंशियल मेथड लगा के देख लो लगा करके। अब देखो कि जैसे ही इसको तुम बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो ये V और ये कितना, यहाँ से V लेकर के चलोगे, यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ का पोटेंशियल कितना, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। यहाँ से 0 लेकर के चलिए, यहाँ तक कितना, यहाँ से चलेंगे तो भी बदलेगा, यहाँ से चलेंगे तो भी बदलेगा। अभी भी दो जंक्शन ऐसा है, एक ये वाला और एक ये वाला, जहाँ का हमको पोटेंशियल पता नहीं है। तो जिसका पोटेंशियल पता नहीं है उसका मान लीजिए कुछ, मान लीजिए यहाँ का x और यहाँ का y, दो अननोन पोटेंशियल है। V मैक्सिमम है, 0 मिनिमम है, ये तो पता है, लेकिन एक्स वाई में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये पता। अगर छोटा बड़ा पता रहता तो हम सीक्वेंस में लिख लेते, लेकिन छोटा बड़ा यहाँ पे पता नहीं है। तो क्या करिए, V यहाँ पर है ये तो पता है, 0 भी यहाँ पर है ये भी पता है, और एक्स वाई के बारे में नहीं पता है, तो एक x को ऊपर लगाइए और एक y को नीचे लगाइए। अब एक एक एलिमेंट को उठाइए, देखिए ये वाला एलिमेंट कहाँ पर है, V और y के बीच में। तो V और y के बीच में है, मतलब ये कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा R, है ना। इस वाले को देखो कहाँ पर है, V और x के बीच में, कुछ हो जाएगा कैसा, ऐसा, ये भी कितना R। इस वाले को देखो कहाँ है, x और y के बीच में कुछ हो जाएगा ऐसा, ये भी कितना R। इस वाले को देखो कहाँ पर है, x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में कैसे लगाएंगे रेजिस्टर, ये कितना R। और सबसे लास्ट वाला देखिए कहाँ पर है, 0 और y के बीच में। सर लग तो रहा था कल के सवाल से कि पैरेलल में है, लेकिन ये तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज है, पारस्तम व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं, R/R 1, इधर भी R/R कितना 1, बैलेंस है। तो बैलेंस है भाई साहब, तो बैलेंस है, इसका मतलब ये हुआ क्या, जो आपका R1/R2 आ रहा है ये R3/R4 के बराबर आ रहा है, जो कि R/R के बराबर यानी 1 के बराबर है। इसका मतलब ये कैसा है, बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बीच वाले रजिस्टर का कोई काम, इसका मतलब इसके बीच वाले रजिस्टर का कोई काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बीच वाले रजिस्टर को उड़ा देंगे। अब जब बीच वाला रजिस्टर उड़ गया तो इसमें देखो ये दो सीरीज में कितना बना, R और R मिलके, इसके साथ नीचे भी दोनों सीरीज में, ये भी दोनों मिलके कितना R और R, ये है A और ये है B, 2R और 2R, यानी कि RAB कितना हो जाएगा, R के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली हमेशा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, नहीं दिखेगा, दो जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता चलेगा, एक्स वाई मान लेंगे और कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे। क्यों, इस दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हमको पता नहीं है। अगर मान लो x छोटा रहता y छोटा रहता ऐसे, तो हम लिख लेते Vxy 0, b से छोटा x, x से छोटा y, y से छोटा 0। लेकिन इस दोनों में हम कंफ्यूज हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करके लिख लेंगे, बाकी जो होना होगा हो जाएगा। बात समझ में आया। अब सवाल उठता है कि सर अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहे तो हम लोग पहचान भी लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, अगर अनबैलेंस्ड रहा तो तब तो बीच वाले रजिस्टर से भी करंट बहेगा और हम लोग उसको हटा नहीं सकते। तो हटा नहीं सकते, तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ से हम लोग ऐसे ऐसे सर्किट को सॉल्व करेंगे जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहा। फिलहाल आज आपको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का इंट्रो करवाया हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ये मैं बताया हूँ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है उसको कैसे प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये बताया हूँ। और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड कुछ सर्किट हम लोग छोटा छोटा सर्किट सॉल्व किए हैं। अगले दिन और अच्छा कुछ सवाल हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड करेंगे और उसके बाद किरचॉफ लॉ में एंटर करेंगे। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन एक डिवाइस आपको पढ़ना है सिलेबस में, जिसका नाम है मीटर ब्रिज। समझ में आ रहा है। और मीटर ब्रिज का ही यूज किया जाता है अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में। अब देखो, अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको 3 बता रहे, चौथा नहीं बता रहे, कह दे कि बैलेंस है, बीच वाले से कोई नहीं बह रहा है, तो
कंडीशन लगा देंगे ये वाला, 3 पता है, चौथा निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ कहानी होती है मीटर ब्रिज की, आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। हम क्लास नहीं रोकेंगे, कितने भी अटेंडेंस रहे उससे कोई मतलब नहीं है।